सरकार केंद्रीय कर्मचारी के लिए एक बार फिर बड़ा तोहफा लेकर आई है। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये खबर आपके काम की है। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को ऐलान किया है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल होने वाले कर्मचारी अब ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी के हकदार होंगे। सरकार के इस फैसले के साथ ही कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है। इस फैसले का सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पर क्या असर पड़ेगा, क्या है ये पूरी स्कीम, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि यूपीएस में शामिल केंद्रीय कर्मचारी अब सेंट्रल सिविल सर्विसेज नियम 2021 के तहत रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी के हकदार होंगे। इसके बाद यूपीएस में शामिल होने वाले कर्मचारियों को 25 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी का फायदा भी मिल सकेगा। हालांकि 25 लाख की ग्रेच्युटी पाने के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं, जिन्हें पूरी करने के बाद ही कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रेच्युटी के लाभ का हकदार होगा। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि यूपीएस के तहत कर्मचारियों को नौकरी के दौरान मृत्यु या अक्षमता के कारण नौकरी छोड़ने पर ही ओपीएस के फायदे लेने का ऑप्शन मिलेगा। बता दें कि यूपीएस में डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी शामिल होने से कर्मचारियों की काफी गलतफहमियां अपने आप दूर होंगी। नौकरी के दौरान मौत या शारीरिक अक्षमता होने पर ओपीएस का फायदा मिलना कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा है। इस नियम के लागू होने के बाद कई कर्मचारी ओपीएस को सिलेक्ट कर सकते हैं। डीओपीपीडब्ल्यू ने 2021 में सेंट्रल सिविल सर्विसेज से जुड़े नियम बनाए थे। इनके तहत नियम 10 में कहा गया है कि एनपीएस में शामिल हर केंद्रीय कर्मचारी को नौकरी के दौरान मृत्यु या अक्षमता के कारण नौकरी छोड़ने पर एनपीएस या ओपीएस का फायदा चुनने का अधिकार है। आपको बता दें कि 30 जून तक सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को यूपीएस या एनपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प दे रखा है। हालांकि लेटेस्ट आंकड़े देखें तो करीब 27 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में एनपीएस स्कीम को रिटायरमेंट विकल्प के रूप में चुना हुआ है। वहीं यूपीएस को अभी तक केवल 50,000 लोगों ने ही चुना है। ऐसे में सरकार के इस नए फैसले से यूपीएस चुनने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की संख्या में इजाफा देखने को मिल सकता है। वहीं एनपीएस के लिए भी वो सभी कर्मचारी पात्र हैं जो वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, साथ ही 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में हैं। वहीं सरकार ने यूपीएस का विकल्प चुनने के लिए 30 जून 2025 तक फॉर्म जमा करने को कहा है, जिसे बाद में बदला नहीं जा सकेगा। कर्मचारी के लिए एक बार यूपीएस चुनने के बाद एनपीएस में वापस आना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन इसे चुनने के लिए सरकारी कर्मचारियों के पास 15 दिन से भी कम का समय बचा है। लगभग 30 लाख एनपीएस कर्मचारियों में से केवल 50,000 लोग ही यूपीएस में स्विच करना चाहते हैं, यानी सिर्फ 2% ही कर्मचारी इसमें बदलाव के इच्छुक नजर आ रहे हैं। लेकिन सरकार के इस नए फैसले के बाद कहानी पूरी तरह से बदल सकती है। इसके साथ ही केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को यूपीएस के फायदों से अवगत कराने और एनपीएस व यूपीएस को लेकर उनके सवालों का जवाब देने के लिए ट्रेनिंग का कोई नया मैकेनिज्म तैयार करने पर भी विचार कर रही है। बहरहाल सरकार के ग्रेच्युटी के फायदे को यूपीएस में शामिल करने से लाखों की संख्या में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसे चुन सकते हैं, लेकिन एनपीएस के अपने अलग फायदे हैं। एनपीएस का रिटर्न मार्केट से जुड़ा है, इसलिए इसमें ज्यादा रिटर्न मिलने की गुंजाइश ज्यादा रहती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।